Hello everyone, this is Dripesh Shaheen and welcome to my channel Shaheen Education. How are you all? Hope you all are fine. So what we learn today? Today we learn about human eye. दोस्तों आप जानते होंगे कि ह्यूमन लाइफ हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है. ह्यूमन आई इज़ द वेरी वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ ऑर्गन फॉर आवर बॉडी. क्यों होता है? अगर हम दूसरे ऑर्गन्स के बारे में बात करें, दूसरे सेंस ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बात करें, तो हम उनके बिना फ़ील कर सकते हैं. जैसे हम स्मेल एंड टच के थ्रू किसी चीज़ को भी फ़ील कर सकते हैं. मगर अगर हम आई के बारे में बात करते हैं तो आई के बिना हम किसी चीज़ को फ़ील ही नहीं कर सकते. लाइक कलर हो गया या किसी भी ऐसी चीज़ को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते विदाउट आई के. हमें सिर्फ डार्क एंड ब्लैक चीज़ दिखेंगी. आई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है लाइट का होना और आई का होना. जब इन दोनों का कांटेक्ट होता है तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर पाते हैं. अगर दोनों में से कोई एक चीज़ ना रहे, यानी कि अगर हम देखें कि हमारे पास आइज़ है बट लाइट नहीं है, तो भी हमें हमारी आई का कोई फ़ायदा नहीं है. हम नहीं देख सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को. और लाइट है और आइज़ नहीं है तो भी हम नहीं देख पाते. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए इसके बारे में हम इसके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और एक एक पॉइंट्स को हम क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं. जैसा कि आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा होगा कि आई बॉल जो है, आई एक बॉल की तरह आपको दिख रहा होगा जिसके वेरियस पार्ट है, लाइक आइरस, कॉर्निया, पुपिल, लेंस, कैरलियर, सेलुलर बॉडी, कोराइड, ऑप्टिक नर्व, मैकुला, रेटिना एंड विट्रियस. तो इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या फंक्शन रहता है और क्या स्ट्रक्चर रहता है. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड इट्स फंक्शन. तो सबसे आता है कॉर्निया. कॉर्निया इट इज़ वाइट इन कलर एंड ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से अलाउज लाइट टू पास थ्रू आउट. इसकी वजह से, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लाइट को जो है ना वो पास करता है और ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट ऑफ द आई को. ये जो है एक आउटर लेयर पार्ट होता है आई का, जो कि इनर पार्ट के लेयर्स को ये प्रोटेक्ट करता है. जैसे हमारे आँखों में कुछ चला जाए या कुछ भी कचरा हो तो वो पहले प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है और हमारे इनर पार्ट को सेव करता है. नेक्स्ट इज़ आइरस. जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि आइरस जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कलर पार्ट होता है आई का. यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है. तो अलग अलग टाइप के आइज़ रहते हैं. जो कलर्ड पार्ट आई का रहता है दैट इज़ कॉल्ड द आइरस. और ये जो है ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, कि हमारे आँखों में कितनी लाइट की क्वांटिटी जानी चाहिए और कितनी नहीं जानी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आइरस में एक स्मॉल ओपनिंग पार्ट होता है जिसको पुपिल कहते हैं. अगर हम हमारे आँखों के सामने टॉर्च को फुल स्पीड में डाल दिया जाए बिल्कुल हमारे आइज़ के पास में, तो आइरस का क्या काम रहेगा, वो हमारे पुपिल के स्ट्रक्चर को थोड़ा स्मॉल कर देगा ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जा सके. लेकिन अगर हम डिम लाइट में हम जाते हैं तो वो हमारी पुपिल के साइज़ को बड़ा कर देता है. तो इनका ये काम रहता है कि इट्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है. द नेक्स्ट इज़ पुपिल. जैसे कि हमने आइरस में ही बताया था कि आइरस में जो छोटा सा स्मॉल ओपनिंग पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द पुपिल, और जो क्या कहता है अलाउ करता है लाइट को एंटर करने के लिए. और ये अपने हिसाब से आइरस जो है इन पुपिल को लाइट के हिसाब से कितने क्वांटिटी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उसके हिसाब से इसको स्मॉल या बिग करता है, वो इसके स्ट्रक्चर को बिग या स्मॉल करता है. द नेक्स्ट इज़ लेंस. पेपर के जस्ट पीछे लेंस होता है. इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर. ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस थिकर एट सेंटर. ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है बट ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता है, बट ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है. आप सोच रहे होंगे ये कांच की तरह होता है. हमारे आइज़ में तो कांच अलाउ ही नहीं है, बट ये कॉन्वेक्स लेंस का एक सिस्टम होता है कि लेंस में जैसे लाइट को डालते हैं वो रिफ्रैक्ट करती है लाइट, उसी प्रकार लेंस जो है हमारी आँखों में वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह रिफ्रैक्ट करती है लाइट को. फोकस ऑल द लाइट एट वन पॉइंट. वन टाइम में फोकस करती है उस लाइट को और अपने शेप को चेंज करती है. द नेक्स्ट इज सिलेरी मसल्स. सिलेरी मसल जो होता है वो लेंस के जस्ट पीछे उसके मसल्स होते हैं. इट कैन चेंज द शेप ऑफ द लेंस, और ये लेंस के शेप को चेंज करता है. जैसे कि पिछले लेंस में हमने देखा है कि लाइट की क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है, ऑब्जेक्ट को किस हिसाब से देखना है, उसके हिसाब से इसके लेंस को जो है ना सिलेरी मसल्स चेंज करते रहते हैं उसके शेप को. देन रेटिना. इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द आई बॉल. ये आई बॉल का जो है ना इनर लेयर होता है जो कंसिस्ट करता है हमारे इमेज को. कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस नर्व सेल्स. यहाँ पर बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं या जो कि हम यहाँ पे टू टाइप्स के पढ़ेंगे. द नर्व सेल्स आर ऑफ द टू टाइप्स. ये टू टाइप्स के नर्व सेल्स है जो कि एक है कॉन सेल्स
विच आर सेंसिटिव ब्राइट लाइट, जो कि ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं, लाइक कलर वगैरह हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम ब्राइटली देख सकते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कौन सेल्स। द नेक्स्ट सेल्स इज रॉड सेल्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, डिम लाइट में हमें सेंसिटिव रहता है ये रॉड सेल्स। ठीक है, ये दो तरह के सेल्स हैं जो रेटिना पे इमेज बनाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। द नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? नर्वी दैट कनेक्टेड आई टू ब्रेन, ये आई को ब्रेन तक कनेक्ट करने में बहुत मददगार साबित होता है। इट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द आई टू द ब्रेन, और ये इन्फॉर्मेशन देता है जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम सीन कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व देता है और हमें उस इमेज के रियल इमेज दिखाता है। देन द ब्लाइंड स्पॉट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो रेटिना के नीचे होता है, जो कि जिसकी कोई इमेज नहीं होती। अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर नो इमेज, जिसकी कोई इमेज नहीं बनती, दैट इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। फिर आता है एक्वियस ह्यूमर। ये लेंस एंड कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसको एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। इट इज़ वाटर लाइक मटेरियल, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि वाटर की तरह होता है, वाटर लाइक मटेरियल होता है जो कि आई को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन टू द आई। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज विट्रियस ह्यूमर। ये क्या होता है? ये एक जेली टाइप का मटेरियल होता है जो कि सेरेब्रल मसल और एक्वियस ह्यूमर के बीच में एक जेली टाइप का मटेरियल होता है। इट इज़ जेली लाइक मटेरियल और इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड प्रोवाइड टू सपोर्ट आई, ये हमारे आई को प्रोवाइड करते सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।